हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। आपके क्वेश्चन है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो याद रखिएगा कृषि की है। किसका है? तो कृषि की है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई। आपका क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो याद रखिएगा 1975 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे स्थित है। याद रखिएगा बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना कब हुई। आपके क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना कब हुई। बताइए कमेंट करके कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति अंग है। आपके क्वेश्चन है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा इनमें से सभी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उदारीकरण होगा, निजीकरण होगा, वैश्वीकरण होगा, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र के कितने अंग है। आपका क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र के कितने अंग है। तो याद रखिएगा 3 अंग है। कितने अंग है? तो 3 अंग है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। आपका क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। तो याद रखिएगा नवंबर 1917 को हुआ था। कब हुआ था? तो नवंबर 1917 को हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपका क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। बताइए कमेंट करके किस संगठन से था। तो याद रखिएगा कार्बोनारी के संगठन से था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश विकसित देश है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विकसित देश है। तो याद रखिएगा अमेरिका विकसित देश है और यहाँ पे आपका भारत अभी विकासशील है। यहाँ पे आपका विकास करना बाकी है, इसलिए यहाँ पे विकासशील होगा और यह विकसित होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। आपका क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा डेयरी से है। किससे है? तो डेयरी से है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, रूसो कहाँ के दार्शनिक था। आपका क्वेश्चन है, रूसो कहाँ के दार्शनिक था। तो याद रखिएगा फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ के दार्शनिक था? तो फ्रांस के दार्शनिक था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, अरेबिक किस फसल का उत्तम किस्म है। आपके क्वेश्चन है, अरेबिक किस फसल का उत्तम किस्म है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा कहवा का है। किसका है? तो कहवा का है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। आपके क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। आपके क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। याद रखिएगा हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। याद रखिएगा पुर्तगाली थे। कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। आपके क्वेश्चन है, चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। बताइए कमेंट करके चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। तो याद रखिएगा चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जलोढ़ मिट्टी पे किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मैं थोड़ा इसको कलर सेलेक्ट कर रहा था। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। आपके क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। बताइए कमेंट करके किस समिति का गठन किया था। तो याद रखिएगा हंटर समिति का गठन किया था। किसका गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है।
आपके क्वेश्चन है किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो याद रखिएगा दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न है जनेवा समझौता कब हुआ। आपके क्वेश्चन है जनेवा समझौता कब हुआ, बताइए कमेंट करके जनेवा समझौता कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1954 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद की भावना का एक, आपका क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। आपका क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा कुपरिणाम क्या है, तो अलगाववाद है। क्या है, तो अलगाववाद है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया। आपके क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया। तो याद रखिएगा ट्राटस्की ने किया था। किसने किया था, तो ट्राटस्की ने किया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।